अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मुतवक्के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डट गए। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से बनाई गई नई कमेटी में बैठने से बार बार इनकारी है। जो एतराजात उन्होंने लगाए हैं वो एतराजात जेर बहस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वैलिड हैं। वो क्या एतराजात हैं वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सुन रहे हैं, उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने एतराज उठाया। हामिद खान साहब ने कहा कि आपको यह केस नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि अगर आप ये केस नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाए, मैं ये केस सुनने से इनकार नहीं करूंगा, ये केस मैं सुनूंगा। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने आपसे कुछ देर पहले एक मरतबा फिर कहा है कि झूठ बोला जाता है डॉलर्स कमाने के लिए। वो वाली बात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स भी शेयर करूंगा। और अब मामला फायर वॉल से होते हुए फाइबर वॉल और फाइबर वॉल से होते हुए फाइबर ग्लास की तरफ बढ़ चुका है। और डिटाई की हद यह है कि एक तरफ झूठ बोलना और मुतमईन बेगैरत की तरह अपनी चवल के ऊपर डट जाना। ये मंसूर अली खान साहब के एक शो के अंदर हुआ है, किसने किया है, उसकी क्या तफसीलात है वो शेयर करूंगा। कुछ और स्टोरीज, कुछ वायरल बयान, जलसा कब हो रहा है, उसका वेन्यू क्या होगा, और फिर कुछ वायरल ट्वीट्स। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर लीजिए, ज्यादा ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा ज्यादा लाइक्स, ज्यादा ज्यादा शेयर्स, ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी फाइबर ग्लास बताने वाली चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन का मामला ठीक हो सके। और शार्क का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बहरे ओकियानूस के अंदर होती है शार्क, उसका हम क्या कर सकते हैं भाई। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, टॉप स्टोरी ऑफ द डे जनाब। इससे पहले कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब किस मामले के ऊपर डटे हैं और कितनी इंपॉर्टेंट वो डेवलपमेंट है आज की, अभी की लेटेस्ट 2 मिनट पहले की, वो ये कि सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस सुनने पर एतराज उठाया था, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस में बेंच से अलग होने की सलमान अकरम राजा एडवोकेट की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। यानी वो खुद उस बेंच से हटना नहीं चाहते, हालांकि उनके ऊपर एतराज था। और माजी करीब में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि जब किसी जज के ऊपर एतराजात होते हैं, इवन जो छोटी जुडिशरी है, नीचे वाली जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन लेवल की जुडिशरी, उसके ऊपर भी एतराज होता है। शाहरुख अर्जुमन साहब का केस हमने देखा और बहुत सारे केसेस हैं, वो साइड हो गया। उन्होंने कहा कि हमने नहीं करना। मौसूफ कहते हैं कि मैं ये दरख्वास्त मुस्तरद करता हूं। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने हामिद खान एडवोकेट को रोस्टम छोड़ने का कहते हुए कहा आप रोस्टम छोड़ दें। रिमार्क्स दिए कि आपने खुद को केस से अलग करना है तो कर लें, मैं अलग नहीं हूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने रीडर को एतराज की दरख्वास्त लेने से ही रोक दिया। यानी रीडर को कहा कि आपको दरख्वास्त लेने की जरूरत नहीं है। हामिद खान कमरे अदालत से चले गए। और फिर यहां पर आज की सुनवाई के अंदर इत्तलान जो वहां के रिपोर्टर ने मुबैना तौर पर यह फिर कहा गया है कि आजकल डॉलर कमाने के लिए झूठ बोला जाता है। एक जस्टिस काजी फाइजा साहब ने बोला है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्रोपेगेशन के लिए सरकारी टेलीविजन यानी स्टेट टीवी से लेकर जो न्यूज चैनल्स जो झूठ का पलंदा बनाकर पेश कर रहे हैं हर छोटी सी खबर को सिर्फ एक शख्स के बुग़्ज़ में, उसके ऊपर भी कभी सर नजरसानी कर लीजिए तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। अफसोसनाक बात यह है कि टीवी तो आप देखते नहीं है, लेकिन यह आपको कैसे पता है कि डॉलर कमाने के लिए झूठ बोला जाता है? इसे कहते हैं, अच्छा, और हमें पता है कि डिस इंफॉर्मेशन के एपिसेंटर कौन से हैं, हमें पता है सारा, ये हमें कोई ना बताए। लेकिन जब आप टीवी नहीं देखते, जब आप यूट्यूब भी नहीं देखते, तो आपको कैसे पता है कि डॉलर कमाने के लिए झूठ बोला जाता है? चले झूठ बोलने की हद तक तो ठीक है, डॉलर कैसे कमाए जाते हैं ये पता तो होगा ना आपको। फिर सर ये कैसे पता है, इसकी जो है ना जरा थोड़ी तफसीलात आ जाए तो बड़ी ही जबरदस्त बात हो जाएगी। अभी जरा हम टॉप स्टोरी ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डटे हुए मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और तवक्को यही की जा रही है कि वो 26 अक्टूबर यानी 25 अक्टूबर के बाद मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर उठकर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइजा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इसमें शिरकत की थी।
जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार। असल मामला क्या था और ये शिरकत ना होने के बायस इजलास क्यों मुलतवी करना पड़ा, इसकी तफसीलात के अंदर मैं जाता हूं। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत भी लिखा है। वो क्या है? चीफ जस्टिस को खत लिखा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार कर दिया है। ये खत में उन्होंने कोट एंड कोट कहा है कि मैं इनकार करता हूं। चीफ जस्टिस को कमेटी में तब्दीली से पहले फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए थी। पॉइंटर रखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मुतवक्किल चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। फिर कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। रद्द बदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। मेरे खत को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। पहले वाली जजेस की कमेटी बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता, तो उन्होंने खड़ा कर दिया है, बजा दिया है, तुन के रखा है और खुलकर बात की है और अपनी बात मनवाने के लिए बैठे हुए हैं। तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया है। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। जी हाँ, ये दो जजेस हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर डटे हुए हैं। एक है जस्टिस मंसूर अली शाह और टारगेटेड भी हैं इत्तलान, वहां के जो रिपोर्टर्स बताते हैं इत्तलान मुबैना तौर के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह एंड जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी को लिखे खत को वन मैन शो करार दे दिया। अब देखें कितना बड़ा कितनी बड़ी चार्जशीट है एक शख्सियत के ऊपर कि इसको उन्होंने वन मैन शो करार दिया। और वन मैन शो की एग्जाम्पल आज के रोस्टम से हटाए जाने, हामिद खान साहब को हटाए जाने के मामले से वाज़ेह होती है। फिर उन्होंने कहा कि बगैर कोई वजह बताए जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से अलग कर दिया गया। बगैर वजह इसके बाद के सीनियर तरीन जज जस्टिस याह्या आफरीदी को शामिल नहीं किया गया। यह खत का मतन था। और उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये कि ऑडियो लीक्स केस से मुतालिक एक बैंक तश्कील दिया गया। उसकी सरबराही कौन कर रहे हैं? उसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं और मुमकिन तौर के ऊपर अगले हफ्ते ये वाला केस समाअत के लिए लग जाएगा। इसके भी पॉइंटर्स मैं आपके सामने रख देता हूं। ऑडियो लीक्स केस में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। जराये के मुताबिक ऑडियो लीक्स की समाअत के बेंच की सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह करेंगे। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वो ये कि इमरान खान साहब ने जलसे का वेन्यू तब्दील करने का हुक्म दिया था। कल के अपने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद साफियों से गुफ्तगू करते हुए पहले मियाँ वाली रखा गया। जिस वक्त मियाँ वाली वेन्यू रखा गया या जिस वक्त लाहौर रखा गया था, मैं उस वक्त इसी राय में था, जिसका इजहार मैंने बहुत सारे पर्सनल फोरम्स पे भी किया कि तमाम तर जो जलसे हैं जब आगाज पिंडी से किया गया है तो नज़दीक तरीन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ पावर कॉरिडोर्स, यानी पार्लियामान के आसपास होने चाहिए। पिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, आसपास के इलाकों में होना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट या क्राउड इम्पैक्ट जो है वो नजर आना चाहिए। लेकिन उन्होंने अचानक से अनाउंस कर दिया कराची में होगा। मैंने मेरे ख्याल में गालिबन फैसल जावेद साहब का ट्वीट पढ़ा था। उसके बाद फिर अनाउंस किया कि मियाँ वाली में होगा। तो इमरान खान साहब ने सबको रद्द करते हुए कहा कि नहीं, पिंडी में होगा। तो पिंडी में करने की जो रीजन है, जो मुझे समझ में आती है, वो रीजन यही है कि ये जो एपी सेंटर है, यानी कि पावर का जो एपी सेंटर है आपका पार्लियामान, उसके आसपास हो ताकि इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। फिर इमरान खान साहब ने यह भी एतराज उठाया कि आप मीनार पाकिस्तान से कम पर आपको नहीं मानना चाहिए था। जिस दिन ये जलसा हुआ है उससे एक दिन पहले से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि आपको मीनार पाकिस्तान से पीछे नहीं हटना चाहिए था। पब्लिक प्लेस है यार, ग्रेटर इकबाल पार्क, वहां पर करना चाहिए था। आप कैसे एनओसी के चक्कर में साइन कर दे आए हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब का विजन आप चेक करें कि वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर चल रहे हैं। उनको पता है कि ये गेम तकरीबन फाइनल राउंड के अंदर है और इस फाइनल राउंड के अंदर अगर आप अपने जो पावर एपिसेंटर से दूर होते चले जाएंगे या आप अपना इंपैक्ट जनरेट करने की बजाय आप टेल की तरफ चले जाएंगे तो उसका नतीजा कुछ नहीं होगा। तो अब पता नहीं अब पिंडी में गजुमता, पिंडी में कहना पुल या पिंडी में मवेशी मंडी किधर है, ठीक है। तो देखते हैं कि उसके ऊपर फिर क्या आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल लीडरशिप कर पाती है। इलेक्शन कमीशन जो तफसीली फैसला आया था उसके बाद उसके ऊपर जो है उसकी जो चीखें मुझे सुनाई दी हैं टिकर्स के जरिए, मुतादिद टिकर्स के जरिए चीखें सुनाई दी हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन के जराए से जो खबरें चलना शुरू हुई हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जराए ने रद्द अमल दिया है
कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। अब सुनिएगा, चीखें सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया है। चीख सुने और चीख सुने। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? हाय अल्लाह, जरा इलेक्शन पहले किस कानून के तहत काम कर रहा था भाई? ठीक है, हमने नहीं देखा 8 फरवरी या 9 फरवरी को क्या हुआ है। फिर सुप्रीम को अभी हाल ही में एनए एक 117 है 171 है 117 है मेरे ख्याल, वो मुमताज मुस्तफा वाला जहां पीपल्स पार्टी जीती है, वहां क्या हुआ है? चलें जी आगे। सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले। जरा इलेक्शन कमीशन, अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को अपनी ब्रांच बना ले। जरा इलेक्शन कमीशन, ये जरा से आई हुई हैं खबरें, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, मेरे सोर्स से नहीं आई हैं, ये टीवी पर भी टिकर चले हैं, तो मैं आपके सामने शेयर कर। फिर कहा गया इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया। तो पहले कौन सा यार कारा मत था? तो ये मैं हैरान होता हूं कि इस तरह के टिकट्स लिख के कौन देता है। बहरहाल एनी हाउ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए जिला इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी है। मुतअद्दिद आज पर्चे भी यानी मुकदमा दर्ज हुए हैं। जी हालिया हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन्होंने हम्माद अजहर को जलसा गाह से भगवाया था। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब, उनके खिलाफ भी लाहौर के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके जो मंदरजात पढ़े तो उस पर हंसी आती है, लेकिन ये सारा कुछ चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जो है ना ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था। उसके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होनी थी, नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की काज लिस्ट मनसूख कर दी गई। आज कोर्ट नहीं होगी, ये स्टाफ ने मुत्तला कर दिया है। अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं वो फाइबर वॉल वाले मामले के ऊपर। पहले ये फायर वॉल था, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी फायर वॉल क्या होती है। फिर ये फाइबर वॉल हो गया, ठीक है, और फिर फाइबर वॉल से फाइबर ग्लास हो गया। यार क्या कौन लोग हो तुसी हो यार? मतलब इसे कहते हैं कि खच मारना और खच के ऊपर डट जाना। मंसूर अली खान का एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें हाफिज फरहद साहब थे एमपीए और उज़मा भट्ट है एमपीए कोई नून लीग की। यार डटे हुए हैं आप लोग यार, आप नहीं पता तो कुछ पढ़ ही लो। किसी अजीम मुफक्किर ने कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते, तो कम से कम पढ़ भी लो। और मेरे वो एक ट्वीट के ऊपर मैंने ट्वीट किया हुआ था चे गुवेरा का, उसके ऊपर कमेंट किया। वो आजकल तजियाकार हैं, बैठते हैं, सहाफ़ी हैं 7 बजे के शो में ARY के ऊपर, हैदर नकवी, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि अगर चे गुवेरा को ये पता जल जाए ना तो वो बाहर निकले और इसको कूटना शुरू कर दे। तो मैंने सिर्फ AI पे मतलब मेटा AI पे सिर्फ वो अंग्रेजी में लिख के ना उससे जवाब मांगा कि किसका कोट है, तो नीचे पूरा थ्रेड लिख दिया उसने कि ये चे गुवेरा का है। उसके बाद फौत होगी उधर, मौसूफ ने अगला जवाब देने की जिसारत ही नहीं की। मतलब यार अगर आपको नहीं पता, आप सिर्फ वो सेल्फ बिलीफ प्रोपेगेशन 2 नंबर इसके ऊपर ही चल रहे हो, नहीं पता तो थोड़ा पढ़ लो यार, किसी ने मना किया है आपको ना पढ़ने से? अच्छा जी, डेरा इस्माइल खान के अंदर बगैर वारंट घर में घुसने के ऊपर SHA को 3 साल की कैद सजा सुना दी गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया है। तो अब बात जो है ना इससे कम पर नहीं चलेगी, अदालतें अब उठ गई हैं। वायरल ट्वीट्स में कुछ शामिल करता हूं। जनाब हामिद मीर साहब कहते हैं पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद में है, लेकिन अगर आइन पर अमल ना हुआ तो फिर ना तो सुप्रीम कोर्ट रहेगी और ना ही पार्लियामेंट रहेगी, फिर इन सब का मुकद्दर एक पछतावा बनेगा। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं औरिया मकबूल जान साहब से मुतालिक, वो कहते हैं औरिया मकबूल जान से वकला को इजाजत की नहीं दी जाती रही। इस हुकूमत ने बेशर्मी और फस्तायत की इंतहा कर दी है। हम सबको औरिया मकबूल जान साहब के लिए आवाज उठानी चाहिए। टिकटॉकरों को बड़े छोटे की कोई तमीज ही नहीं रही है। साबिर शाकिर साहब कहते हैं काजी का अंजाम जिल्लत और रुसवाई ही है। समी इब्राहिम साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की आईनी दुरुस्ती का तयन करे। या सुप्रीम कोर्ट इंतजामी तौर पर ऑर्डिनेंस में तरमीम पर अमल दरामद का फैसला करे और तब तक चीफ जस्टिस पैनल वाली जजेस कमेटी को बहाल करे। यह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है, उसके मंदरजात उन्होंने शेयर किए हुए हैं। अच्छा जी, सनम जावेद साहब के वालिद साहब जो है ना, उन्होंने आकर एक बात कही है। मैं इसके ऊपर कैसे कर ले तो यार कोई इसको कंसिडर करूंगा। एक पोस्टर पर लिखा गया, उन्होंने कहा, सनम जावेद के वालिद ने कहा, एक पोस्टर पर लिखा गया कि हम अडियाला जेल तोड़कर भी इमरान खान को रिहा करवा लेंगे, और मुझे ज़बरदस्ती कहा गया कि इस पोस्टर के साथ तस्वीर बनाओ। ये अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है, उनका क्लेम है, तो फिर मैं इतना कहूँगा भाई कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।